अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल दहला देने वाला बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की वहां पर मौत हुई। औरंगाबाद जालना रेलवे पर लाइन पर यह हादसा हुआ। पटरियों पर सो रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल डाला। औरंगाबाद के करमाड स्टेशन के पास में ये हादसा हुआ। तो बड़ा ही खौफनाक मंजर उस वक्त रहा जब ये भयावह हादसा हुआ और उसके बाद से वहां पे रेलवे प्रशासन, तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया। लेकिन लगातार आपसे जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही है, लोग खौफजदा है। लेकिन इस बीच मजदूर वर्ग बेहद परेशान है अपने राज्य लौटने को लेकर के, और हम देख रहे हैं कि लगातार मजदूरों का अपने गृह राज्य लौटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ऐसे में आपसे यही कहेंगे कि कोई भी मजदूर रेलवे ट्रैक का सहारा ना ले आराम करने के लिए। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें पूरी सुविधाओं के तहत अपने गृह राज्य भेजा जाए। 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। तो औरंगाबाद में बड़ा ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। वहां पर तमाम जो मजदूर ट्रैक पर रुके थे विश्राम करने के लिए, तकरीबन 19 मजदूर रुके हुए थे और उनमें से 16 की मौत हो चुकी है। मालगाड़ी ने उन्हें रौंद डाला और ऐसे में बार बार आपसे अपील करेंगे। उससे पहले आप 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली, जब मजदूरों को कुचला गया, बेहद दर्दनाक तस्वीरें, इनको ब्लर करके दिखाया गया। और दूसरी तस्वीर में ये जानकारी कि 16 की मौत हो चुकी है। तमाम अधिकारी, पुलिस प्रशासन सब मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच शुरू की गई है। औरंगाबाद हादसे पर रेल मंत्रालय का बयान भी आया। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो औरंगाबाद हादसे पर रेल मंत्रालय का बयान, ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी और मंत्रालय ने अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे से बेहद दुखद है और पीयूष गोयल से औरंगाबाद हादसे पर उन्होंने बात की है। ये बात उन्होंने कही, देखिए, उन्होंने कहा कि बारीकी से हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि पूरे दुनिया में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात है, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। दुनिया में कोरोना के 39,17,564 मरीज हैं और अब तक 2,70,720 लोगों की मौत हुई। तो वहीं अब तक 13,44,120 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर 76,928 लोगों की मौत हुई। तो अब तक वहां पर 12,92,683 मामले पाए गए और दुनिया के 212 देशों में फैला कोरोना। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर आंकड़े देख लीजिए। मौत का आंकड़ा दुनिया का 2,70,720, जो बेहद चिंता का विषय। पॉजिटिव केस की बात करें तो तकरीबन 39,17,564।
और चलिए हम भारत की बात करें तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 56,000 के पार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 56,342। देश में कोरोना से 86 लोगों की मौत हुई। इलाज के बाद 16,539 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए। 37,916 लोगों का इलाज जारी है। तो वहीं महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चपेट में है। इसमें 17,974 लोग संक्रमित पाए गए। तो आंकड़े लगातार चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर लगाम लगाने की, इन्हें कम करने की कोशिशें लगातार तमाम कोरोना योद्धाओं के द्वारा की जा रही है, सरकार के द्वारा की जा रही है। और चलिए अब आपको राजस्थान में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात है वो बता देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,453। प्रदेश में अब तक आए 26 नए मामले। कोरोना से अब तक हुई 100 की मौत। ठीक होने के बाद 1,523 लोग डिस्चार्ज भी किए गए और प्रदेश में अब तक 1,450 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। और आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुल मामले 3,453। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। और चलिए अब मैप के जरिए आपको समझाते हैं कहां पर क्या हालात है। जयपुर की बात करें 1,117, वहां पर आंकड़ा। जोधपुर में 903, शिक्षा नगरी यानी कि कोटा में 231, अजमेर में 189, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 116, चित्तौड़गढ़ में 116, बांसवाड़ा में 66, भीलवाड़ा में 39 यह आंकड़ा पहुंचा। तो देश दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, और चलिए अब दूसरी अहम खबर की हम बात करें। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स आज मनाएंगे ब्लैक फ्राइडे। जी हां, डॉक्टर्स आज काला झंडा लहराकर विरोध जताएंगे। काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज करेंगे। IMA और ERISDA के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी का विरोध किया जाएगा। तो हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना काल में जो फ्रंट लाइन पर कोरोना योद्धा हैं, जो तमाम डॉक्टर्स से जो आपकी और हमारी हिफाजत में 24 घंटे डटे हुए हैं, लेकिन उस बीच ऐसी खबरें आती है कि कोरोना योद्धाओं पर ही प्रहार किया जाता है। और उसी के विरोध में आज सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स ब्लैक फ्राइडे मनाएंगे। कोटा में देर रात मकबरा और कैथूनी पोल थाना इलाके के लोग कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। दरअसल दोनों ही थाना इलाकों में जिला कलेक्टर द्वारा कर्फ्यू की अवधि 15 मई तक के लिए बढ़ा दी है। आमजन का कहना है कि कर्फ्यू लगाए जाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग अपने घरों पर पहुंचे और उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन हमारे साथ जयपुर से, ललित जोधपुर से, अभिजीत हमारे साथ अजमेर से। सचिन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जयपुर की बात की जाए, ओवरऑल आज का रिव्यू जानना चाहूंगी। देखिए नूपुर, अगर हम प्रदेश की बात करें तो 3,453 पॉजिटिव केसेस अब तक आ चुके हैं। और जहां तक मौतों की बात करें तो कोरोना ने प्रदेश में मौतों का शतक लगा दिया है, यानी 100 मौतें अब तक दर्ज हो चुकी हैं जो कि कोरोना की वजह से हुई हैं। और पिछले 12 घंटे में अजमेर में एक मौत दर्ज हुई है जिसमें 60 वर्षीय एक खानाबदोश व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। जहाँ तक बात करें प्रदेश में अगर कोरोना की स्थिति की, तो एक अच्छी स्थिति ये देखने को मिली है कि जो 21 अप्रैल की जो तारीख थी उस दिन 1,435 जो एक्टिव केसेस थे, और कल बीती शाम यानी 7 मई की शाम को अगर हम देखें तो जो एक्टिव केसेस की जो संख्या थी वो 1,439 थी। यानी अगर हम पिछले 17 दिनों का आंकड़ा देखें तो जो एक्टिव केसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्थिर दिखाई दे रहे हैं। केवल
4 का जो है आंकड़ा ही इसमें अंतर है, 1435 और 1439 के बीच में। और अनुपात की अगर हम बात करें, जो एक्टिव जो मौतें हुई हैं और जो अब तक उनमें रिकवरी की जो रेट है उसमें 95:5 का रेशियो है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान जो है पूरे देश में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि रिकवरी रेट भी यहाँ 55 से ऊपर हो चुकी है। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ पॉजिटिव केसेस का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसके मुकाबले यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आज सुबह भी जिस तरह से फिगर आया उसमें 1903 पॉजिटिव केसेस अब तक नेगेटिव में तब्दील हो चुके हैं और 1500 से ज़्यादा जो मरीज हैं उसमें से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो यहाँ का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो प्रबंधन है, जो पुलिस महकमा ने जिस तरह से यहाँ पर लोगों को कंट्रोल किया है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन की शर्तों का जो पालन करवाया है उसका नतीजा जो है वो बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो लॉकडाउन 3 है उसमें जिस तरह से रियायतें दी गई हैं और खास करके जो श्रमिक इधर से उधर हुए हैं या जो होने की तैयारी में है, तो उन्हें जो है इस नियमों का शर्तों का पालन बेहतर तरीके से करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस चीज़ की अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये जो लॉकडाउन है वो नहीं रखा जा सकता है, कर्फ्यू नहीं लगाए जा सकते हैं, लोगों को समझना होगा और इन नियमों का अगर पालन करते हैं तो राजस्थान जिस बेहतर स्थिति में अभी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोगों को समझना होगा, हम सबको इनफैक्ट समझना होगा और इस जंग को जीतने के लिए सबका साथ बेहद जरूरी है। चलिए ललित हमारे साथ जोधपुर से बने। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर का कोरोना मीटर क्या कुछ कहता है? लेकिन ऊपर जोधपुर का कोरोना मीटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी रात यह भी है कि लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कल जहां पर 30 स्थानीय मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो वहीं 27 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, यानी रेशियो लगातार रिकवरी का बहुत बढ़ रहा है और ये एक जोधपुर के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि कल एक और मौत हुई थी, हालांकि उसने सुसाइड किया था और सुसाइड के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, तो लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी 16 पहुंच चुका है। और जोधपुर शहर में एक हैरानी की बात और सामने आई थी कि अब तक जो 57 BSF के जवानों को यहाँ पर रखा गया था उनमें से 42 जवान कोरोना पॉजिटिव आज सामने आ चुके हैं, तो ये एक हैरानी की बात जरूर सामने आई है। लेकिन वो क्वारंटाइन में थे, कोई घबराने की बात नहीं है, BSF ने उनके लिए माकूल व्यवस्था कर रखी है। जहां तक जोधपुर के रेशियो की बात करें तो 903 आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से ईरान और BSF के जवान उसमें शामिल हैं। और स्थानीय अगर शहर के मरीजों की बात करें तो 842 आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित का। तो हालात नियंत्रण में है, जिला प्रशासन लगातार सैंपलिंग पर जोर कर रहा है, रोजाना 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं और यही कारण है कि पूरा शहर अब लगातार जो सर्वे का और जांच का दायरा है वो प्रशासन ने बढ़ा दिया है। जी चलिए, और साथ ही हमारे साथ अजमेर से अभिजीत बने हुए। अभिजीत, जो सवाल मेरा ललित से था वही है कि अजमेर का कोरोना मीटर क्या कुछ कहता है और वहां पर सैंपल लेने की गति हर दिन की क्या कुछ कह रही है? देखिए नुपुर, अजमेर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जो है वो दोहरे शतक के नजदीक पहुंच गया है। आज 2 गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अजमेर में जो टोटल पॉजिटिव फिगर है वो 189 हो चुका है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि अब तक 63 पॉजिटिव मरीज जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और उनमें से 5 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लगातार सैंपलिंग का काम तेजी से चल रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है और जो सैंपलिंग है जिसको करीब 500 रोजाना के टारगेट को छूने का कोशिश जो है वो यहाँ का मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन अजमेर से एक बड़ी खबर मैं आपको और दिखाऊंगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं वहां पर काला झंडा लगा हुआ है। चूंकि आज तमाम जो प्रदेश भर के सेवारत चिकित्सक हैं, जो निजी चिकित्सक हैं, वो आज ब्लैक फ्राइडे मना रहे हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई हैं। चूंकि अजमेर में खुद एक महिला IAS ऑफिसर की ओर से जो सीनियर महिला डॉक्टर हैं ज्योत्सना रंगा, उनके साथ अभद्रता हुई थी, उनमें पुलिस में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते जो सेवारत चिकित्सक संघ है उसने आज पूरे प्रदेश में ब्लैक फ्राइडे मनाया है। मैडम बात करेंगे डॉक्टर ज्योत्सना रंगा से। मैडम क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं? काम भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जी सर, हम IMA और अरिस्डा की ओर से ये संयुक्त कॉल है ब्लैक फ्राइडे का, क्योंकि अगर इतने उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग अगर मारपीट पे उतर आए और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इतना बड़ा अपराध है कि ड्यूटी डॉक्टर के साथ अगर वो मारपीट करें, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ आकर, ये हमारे लिए मंदिर के समान है, और यहीं पर आकर उन्होंने हमारे CMHO के साथ बदतमीजी की, मेरे साथ हाथापाई करी। इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद एक छोटी सी कार्रवाई भी नहीं हुई, ना ही FIR दर्ज की गई। हमने 15 दिन वेट भी किया कि हाँ चलिए 15 दिन बाद आप कार्रवाई कर लीजिएगा, लेकिन आज दिन तक 16-17 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
आम दिनों पे चलो सर हम कार्य बहिष्कार जैसा करते हैं, लेकिन अभी जो आपदा की स्थिति है, कोविड की आपदा की स्थिति है, तो हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी सर ने ये निर्णय लिया कि हम काम पूरा करेंगे, जो जहां है उसी तरह से काम करता रहेगा, लेकिन हम अपना विरोध तो दर्ज कराएंगे। इसीलिए आज हमने अपने ऑफिस पे काला झंडा फहराया है। हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों पे काला झंडा फहराया जाएगा। हम काले कपड़ों में हैं, काला रिबन वगैरह लगाकर, और ये हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की डिमांड चार्टर आप लोग रखे हैं इस प्रोटेस्ट में? नहीं, हमारी सिर्फ सिंपल सी दो ही डिमांड रखी गई थी। एक तो सस्पेंशन के ऑर्डर थे, मैडम की सस्पेंशन हो जाए और इजीली जांच, और दूसरी एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं करी। एप्लीकेशन देकर आए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कल भी आप देखो कि पुलिस वाला कोई दारू पी के पकड़ा गया था, एसपी साहब ने हाथों हाथ सस्पेंशन कर दिया। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या लिपअप होती हुई है। मैडम, किस तरह से आप इस चीज को और आगे लेके जाएंगे? कल आज ब्लैक फ्राइडे है, उसके बाद किस तरह? सर, आगे की रणनीति हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी घोषित करेंगे और बहुत जल्दी कर देंगे। साथ साथ हमारी जो लंबित डिमांड्स है उसके ऊपर भी अगर वो सॉल्व होती है तो राज्य का स्वास्थ्य प्रबंधन सुधरेगा। अभी ये हो रहा है कि काम हम कर रहे हैं, श्रेय कोई और ले रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के दिए जाएं, फुल सप्लाई में दिए जाएं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं सर जो अब एक बहुत बड़ी पीड़ा बन के उभर के आए हैं, और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा घोषित कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर जो सेवारत चिकित्सक संघ हैं वो अब काली पट्टी और काला रिबन बांध कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सीधा सीधा इनका ये कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है मेडिकल स्टाफ है, उनके साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार, बदतमीजी और फिजिकल टॉर्चर किया जाएगा और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उनका जो मोराल है वो मोराल बहुत ज्यादा गिर जाएगा। और उसी मोराल को मेंटेन रखने के लिए आज प्रदेश स्तर पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो आज एक ब्लैक फ्राइडे मनाकर अपना सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, और मांग यही की जा रही है कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जाए। जी, चलिए, साथ ही सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए जयपुर से। सचिन, राजधानी की बात की जाए, लॉकडाउन है, हालांकि थर्ड लॉकडाउन जो है वो थोड़ा मॉडिफाइड लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज हमने महाराष्ट्र की घटना देखी, वहां पे तमाम मजदूरों की मौत हो गई, 16 का आंकड़ा है, क्या इस तरह की कुछ परेशानियां वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमारे माध्यम से शायद वो परेशानियां पहुंचेंगी। बिल्कुल, मजदूरों को परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, खास करके जैसे साधन उन्हें नहीं मिलता है तो वो सड़क के किनारे किनारे जिस तरह से जा रहे हैं, आए दिन जिस तरह से, अभी कल परसों भी एक घटना इस तरह की देखने को मिली थी कि ट्रॉले ने जो है कुछ मजदूरों को कुचल दिया था। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने सिर पर और कंधे पर काफ़ी सामान को लाद करके अपने जो गंतव्य है उनका, जो अपने घर तक जाने की जो कवायद कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एक दृश्य है जो कि ये दिल दहलाता है कि आखिरकार किस तरह से जो व्यक्ति मजबूर हो गया इस कोरोना काल में चलते हुए कि उसे अपने घर भी पहुंचना है। सरकार ने व्यवस्था भी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको अभी तक जो है ये विश्वास नहीं है कि वे अपने घर पहुंच पाएंगे, और यही वजह है कि इस तरह की कवायद करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से प्रयास किए थे और उसके बाद उनके प्रयासों का ये नतीजा रहा कि विशेष ट्रेनें जो हैं, श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। चलिए, लगातार सरकार जो है हर जो परिस्थिति, जो अभी जिस तरह के हालात बने हुए उन पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मजदूरों की परेशानियों की सुरक्षित उन्हें अपने राज्य तक पहुंचाया जाए। और ऐसे में सभी को समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रशासन के दावे, खाली पेट की हकीकत। व्यवस्था के वायदे, पैर के छालों की मुसीबत। टूट चुके सपनों की सिसकती इबारत। हाईवे